ठीक है जी। ग्राउंड और 48 वोल्ट प्लस। अगर YouTube पे आप वीडियो ये देख रहे हैं भाई तो ऐसा ये मत समझिएगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर किसी चीज़ को समझाने के लिए टाइम लगता है, ये रोटी भी बनाने में ऐसे चपर चप करके बनाने में भी उसको भी सीखना पड़ता है, टाइम लगता है। तो टाइम अगर इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप कीजिए और जाइए, मत देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा तो ये यहाँ पर आया, ये 48 वोल्ट फ्यूज के रास्ते से कहाँ पे आया, दूसरे पॉइंट पे आया। फ्यूज के रास्ते से होते हुए देखेंगे तो यहां पर आपको एक डायोड मिलेगा, कौन सा, IN 4007, IN 4007 मिलेगा। इसके साथ जो आपका है, अब यहां पे इधर देखिएगा, पहले इधर समझ लीजिए फिर बनाइएगा, विश्वास दीजिए। पहले घुसाला भेजवा में, उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, 2 रेजिस्टेंसें होती हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, ये दोनों पिने होंगी रेजिस्टेंसों की। इसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 1 के 5 वाट, 1 के 5 वाट। अब इस रेजिस्टेंसों के नीचे हमारे 2 जीनर लगे हैं, एक लगा है 10 वोल्ट का और एक लगा है 10 वोल्ट का है, उसका है नंबर क्या नंबर, हरिद्वार भेजना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जीनर लगा है वहाँ पे 10 वोल्ट और 12 वोल्ट का लगा है। इसका नंबर होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, IN, ठीक है। एक होता है 5349, देखिएगा 5349 भी। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जीनर यहाँ पे लगा होता है, काला वाला, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये जीनर जो होता है 5 वाट का होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 12 वोल्ट 5 वाट दिखाई दे रहा है। जीनर का मैंने आप लोगों को वैल्यू निकालने का तरीका भी मैंने बताया था कि इसका वैल्यू कैसे, आप लोगों को डाटा शीट फोटो ले लीजिएगा उसका, जो अभी खींच के लाए हैं। तो जर्नली अगर वैल्यू भी नहीं इसका पता लगता है, आपका डाटा शीट नहीं है, तो सीधा उसका नंबर को गूगल पे डालिए और फटाक से निकल जाता है। जैसे मैंने अभी निकाला, मैंने अभी तो गूगल पे ही डाल के निकाला है, ठीक है। एक हमारा है 5349 और एक है 5347, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर हमारा एक जीनर लगेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस पिन से, एक मिनट रुक जाइए, देखिए यहां पर हमारा एक जीनर लगा है, ये जो है कौन सा है, 10 वोल्ट वाला है। कौन सा है जी, 10 वोल्ट वाला। तो 10 वोल्ट का जीनर कौन सा है, 5347, 5349 12 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा इसका जो जीनर है IN 5347, 5347 और इसका है 5349। ध्यान दीजिएगा, इसका इस जीनर का वैल्यू कितना है जी, 5349। अब यहां पर यही देखिएगा, यहां पे क्या कंफ्यूजन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस का सिरा एक दूसरे के साथ टच है, क्या है, एक दूसरे के साथ टच है। अभी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहीं पे गेम है सारा इसका। अभी मैंने कभी भी YouTube पे ये वीडियो नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। जो क्लास के अंदर जो मैं समझा रहा हूँ वही चीज़ मैं डायरेक्टली डालने वाला हूँ आज, सेम, ठीक है। अब विश्वजीत चीज़ को लग रहा है कि इनका गेम बजने को, अभी गेम बजने को नहीं है, बहुत कुछ होता है, परेशान मत होइए, ठीक है।
तो यही तरीका मैं जो क्लास में बता रहा हूँ वही तरीका मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अगर ये तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ नॉलेज मिलता है तो आई होप आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई धोखाधड़ी नहीं किसी प्रकार की। मैं अभी फीडबैक भी आपको स्टूडेंटों से मिला दूंगा इस क्लास में। 53 देखिएगा, ये हो गया जी। रेजिस्टेंस का दोनों पिन है क्या हुआ, मिल गया। अब ये जो डायोड से जो 48 वोल्ट जा रहा था वो इसमें सप्लाई चला जाएगा ऐसे। अड़तालीस वोल्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस वाले में पॉइंट में चला गया, ठीक है, डायरेक्टली। अब क्या इतने सही है 10 वोल्ट और 12 वोल्ट कन्वर्ट कर देगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि अब ये जीनर का दोनों पिन है ओपन है। अब यहाँ पे झोल समझ लीजिए, झोल समझ में आएगा तो सारा काम हो जाएगा। ये वाली जो दोनों पिने हैं ये ऐसे करके ये दोनों पिने इसके साथ अटैच है, ग्राउंड के साथ। अब ये 12 वोल्ट 10 वोल्ट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट का तो एक जीनर है और 12 वोल्ट का एक जीनर है। रेजिस्टेंस 1 के 5 वाट है, तो सारा जो वोल्टेज और करंट का जो दम था उस रेजिस्टेंस ने निचोड़ दिया और जीनर ने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जीनर दो काम करता है, बताया था मैंने, एक तो वोल्टेज को फिक्स करता है और प्रोटेक्ट करता है। चाहे यहां पर अगर हम 48 वोल्ट की जगह 60 वोल्ट दे दें या 80 वोल्ट दे दें तो भी यहां पे कितना वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहां पे सारा जो झेल रुकने वाला है वो क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सारा उसका दम निचोड़ लेता है। आदमी कहता है ना कि ससुरे को इतना दौड़ा दो, इतना दौड़ा दो कि थक जाए और फिर उसके बाद एक पत्थर मार दो तो लुढ़क ही जाए, तो वही हाल हो गया। इस रेजिस्टेंस ने इसको क्या कर दिया, वोल्टेज की जो भी ताकत थी, करंट थी, उसको निचोड़ लिया और उसके बाद जीनर ने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा, ये ससुर पहले है ना समझ लो, बैल बनइह, अबे बाटे तार लगे बाटे ले लिह। अब यहां पर ये जो है मैंने जो बताया था डीसी वोल्ट है, यहां से जो वोल्टेज निकल रहा है 53 कौन सा है जी, 5347 है ना, ये सीधा निकल के हमारा 10 वोल्ट जा रहा है चाइल्ड पीसीबी के लिए। और दूसरा जो निकल रहा है यहीं से ये जा रहा है 3525 आईसी के लिए। समझ में आया कैसे डायग्राम इसका वोल्टेज बन रहा है। ये मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने ये समझाया था इसलिए समझा दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जर्नली ये जो प्रिंट वगैरह मैंने जोड़ा है ना या बनाया है, ये तो सर्किट जो पीसीबी है सर्किट है उसमें प्रेजेंट टाइम में तो इनबिल्ट है, बना हुआ है, लेकिन बना कैसे था ये मैंने समझा दिया। अगर जनरली बात है भाई, अगर आपको कोई 15 वोल्ट की सप्लाई बनानी है ना तो एक रेजिस्टेंस और एक जीनर से बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। 15 वोल्ट का जीनर होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होगी, वोल्टेज आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज यहाँ पे 10 वोल्ट और 12 वोल्ट सेक्शन कैसे बनता है इसके लिए, और यही वीडियो मैं बीच वाली क्लास में ऐड करूँगा। यूट्यूब पे तो जाएगा ही, यही वीडियो मैं बीच में ऐड कर दूँगा इसको। अभी देखिए हमारे पास, सीधा बैठिए, ये देखिए ये हमारे पास इस टाइम सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये विश्वजीत जी हैं, कहाँ से हैं सर, झारखंड से। कैसा है, मजा आ रहा है, मन में तसल्ली होती है, झूठ तो नहीं बोल रहे, पीछे कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कैसा उम्मीद जैसा है वैसा ही है कुछ। हाँ सर, हाँ सर, ये समझ में आता है सारा। यस सर। आगे सर आजमगढ़ मोड़ से है। थोड़ा माइक पे लगा हुआ, मऊ से आइल बड़ा तक महुआ लाइल बड़ा। हाँ बोलिए, कैसा है माहौल।
यहाँ का माहौल अच्छा है सर। कैसा है, क्या समझ में आता है क्लास? जी सर, जैसा हम आप यूट्यूब पे देखते थे उसी हिसाब से यहाँ का भी। अच्छा चलिए आगे। कहाँ से आए हैं सर? सर बंडा से। बंडा से, नजदीक के ही हैं? जी। तो कैसा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल, पढ़ाते भी आप अच्छा हैं। अच्छा, तो आपने कोई और भी कोर्स किया था कहीं और? जी, मोबाइल का कोर्स किया था। तो कैसा है वहाँ से यहाँ का तरीका? वहाँ से यहाँ का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट अच्छा है, वहाँ से यहाँ का तरीका। और कुछ ऐसा लगा कि वहाँ पे जो चीजें अगर वो होना चाहिए था? जी। क्या मतलब कैसे बताया? जैसा आप पढ़ा रहे थे वैसा वो भी पढ़ाते तो अच्छा था। चलिए, अगर सब जगह ऐसा। हाँ जी, कहाँ से हो? सर मैं जिला बरेली से हूँ। बरेली से? मतलब आप दोनों एक ही साथ के हैं, आस पास के हैं। कैसा है माहौल? सर माहौल एकदम बढ़िया है। अच्छा। और यहाँ पे सर आने से पहले मैं सोच रहा था हाँ। कि अगर मैं जाऊँगा तो पता नहीं काम समझ में आएगा भी नहीं आएगा। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब बीत गया 10 दिन 15 दिन हाँ। तो बहुत तसल्ली मिली, सुकून मिला। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का जो रूम वगैरह दिया गया है, मतलब कि जो भी माहौल है घर की तरह है, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होता ना, रूम वगैरह की? कोई परेशानी नहीं है। जिसके दिल में अगर लगाना वो सीखेगा आराम से यहाँ पे। रहने वगैरह में कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम आप जहाँ रहते हो वहाँ बार बार आते हो या ना परेशान हैं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपना कितनी बार आ जाते हैं? ऐसा आते नहीं है, 2-1 दिन में कभी आ गए 1-2 बार तो बात अलग है, हाँ। नहीं तो आते नहीं हो। अच्छा चलिए, ये कहाँ से हैं जी? सर यहाँ पर से 30 किलोमीटर पीछे शाहबाद से है। शाहबाद से हैं। चलिए, क्या कैसा माहौल है? अच्छा है सर जी। अच्छा है। चलिए, ये सर आज ही आए हैं? कहाँ से आए हैं सर आप? भागलपुर। भागलपुर से। कैसा लगा, क्या लगा, कैसा है? अभी तो क्लास आपने ज्वाइन नहीं किया है, फिलहाल देख के कैसा लग रहा है आपको? सीख बढ़िया पाएंगे? लगा जी। उम्मीद पूरी है? जी। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी स्टूडेंट हमारे देखिए प्रेजेंट टाइम में, अगर हम झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, देखिए कहीं डंडा डुंडा नहीं रखा है, कहीं ऐसा नहीं है। आप लोग चेहरे की हंसी देख के पहचान सकते हैं कि वो बिल्कुल खुश हैं और दबदबा में नहीं, मतलब डर वगैरह नहीं है। कहीं आप लोग सोचे कि ऐसा तो नहीं है सर ने डर से बोल रहे हैं, डर से नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी स्टूडेंट को हम यहाँ पर, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है काम सीखने के लिए, तो मैं उसके साथ गैर की तरफ व्यवहार नहीं करता हूँ। पहली बात, अगर स्टूडेंट अपना मुझे मान रहा है तो मैं भी उसको अपना ही मान के रखता हूँ। जो भी दिक्कत है, कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे पॉइंटें हैं तो हम आपको नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हैं भाई। किसी को ऐसा होता है कई बार कोई चीज़ हल्दी मिर्च या नमक भी घट जाता है तो भी हम कहते हैं ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें हम आपको बता रहे हैं। खुद तो लाए थे पहले दिन, जिस दिन आए तो हम खुद लाए। अच्छा, पहले दिन आए थे तो आपको सपोर्ट, पहले दिन आप सिंगल थे? हाँ सर। कैसा सपोर्ट रहा उस दिन का? हम दोनों ही थे, बस उस दिन शायद बहुत कुछ घट गया था तो आप ही के घर से लाए थे तो मिला था? हाँ यस सर। तो ऐसा कहीं फीडबैक होगा आपका? नो सर, नहीं होगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।